उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। वाह, बहुत बड़ा काम है। हे राम, हे कृष्ण, उन्नति का साधन, ध्यान देना, उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। सेवा, सेवा से बहुत सुख मिलता है। सेवा से लोभ मरता है, सेवा से अभिमान भी मरता है, सेवा से मोह भी मरता है, और सेवा से वासना उपासना में चेंज होती है। सेवा छोटी मोटी चीज नहीं है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मेरा प्रवचन था गत वर्ष। एक भक्त कार्तिक राम यादव प्रोग्राम करवाया। फर्स्ट दिन कुछ नहीं बोले, दूसरे दिन बोले, उनके साथी भी बोले, गुरुदेव आज बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा क्यों अच्छा लगा? बोले इसलिए अच्छा लगा कि आज जो सत्संगी भाई बहन आए थे श्रोता, आज हमने खुद चावल परोसा, दाल परोसा, सब्जी परोसा, और 2 घंटे तक मैं परोसता रहा तो मुझे बहुत सुख मिला। मैंने अपने हाथों से भी सेवा किया, धन से भी किया, अन्न से किया, मन से किया, और आज तन से किया। जब तन से सेवा करते हो तब जो मन को आनंद की प्राप्ति होती है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। धन्य हो शिवरी नारायण के भक्त श्री कार्तिक राम यादव जी, धन्य हो कबीर इंटरप्राइजेस के भक्त दिगंबर साहू जी, धन्य हो राम रतन साहू जी, धन्य हो सोनी जी, प्रकाश जी। सेवा, इस वर्ष 15 जनवरी को राजस्थान आश्रम में भंडारा था, तो मेरे मुख से निकल गया दाल बाटी का भंडारा होगा। दाल बाटी 1500 लोगों के लिए संतों ने ही बना दिया दाल बाटी। सेवा करके सब संत जुट गए, 2-4-6 भगत जुट गए। और फिर व्यास गादी से प्रवचन करके जब मैं उतरा तो उसी जगह सामने सब पंगत बैठ गए। तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी सेवा कर दूं, बाटी परोस दूं। तो 2-4 को दिया तो सब मेरी तरफ देखने लगे कि हमको भी आप दे दें अपने हाथों से, आपके कर कमलों से। तो मैंने फिर 10-50 को दिया तो सब उचक कर देखने लगे हमारी तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे। तो 1000 जो बैठे थे सबको हमने अकेले ही परोस दिया, सबको परोस दिया। और मैं थका भी नहीं, कुछ भी नहीं लगा, मुझे लगा मैं ताजा हो गया। ये 2 घंटे प्रवचन करते करते थोड़ा थकान लग रही थी ना, तो ऐसा लगा बाटी परोसने से ताजा हो गया, मुस्कान लगने लगी। इसलिए अपने शरीर से भी सेवा कर दिया करो। सेवा, और सेवा से उन्नति होती है। धन से भी सेवा करो। उन्नति का साधन सेवा है। मैं हरिद्वार गया था एक बार, आज के 32-33 वर्ष पहले। आम का रस पिला रहे थे कुछ लोग, मैं भी सड़क से निकला, बोले आओ आओ महात्मा पी लो आम का रस। तो मैंने ऐसे हाथ हिलाया, मैंने कहा मेरे में पिलाने की सामर्थ्य, मैं क्यों पीऊं? दूसरे को ना पिला सकूं तो दूसरे में क्यों पीऊं? मैं खुद ही पिला दूंगा लोगों को। अरे बोले आओ पी लो और फिर पिलाते रहना। मेरे साथ एक और साधु था, वो बोला मैं पी लूँ। हमने कहा तुम पी लो। वो गया, उसने 4-5 गिलास पिया।
भूत था, भूत प्रेत। कोई हिसाब लगाना ही नहीं। दूसरे का हिस्सा पीने से, दूसरे का हिस्सा खाने से, दूसरे का हिस्सा लेने से और दूसरे का हिस्सा बिछौना ले लेने से, दूसरे के हिस्से की रजाई ले लेने से और दूसरे के हिस्से का सामान लेने से चुपचाप पाप लग जाता है। दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहिए। 4-4 गिलास आम का रस पिया जाता है, शर्म नहीं आती? तो मैंने कहा तेरे को शर्म नहीं आती? बोले शर्म आती तो 4 गिलास नहीं पी पाते। कितने लोग शादी बारात में जाते हैं, 10-10 रसगुल्ला खा लेते हैं, उसके बाद घर में आते कहते तबीयत खराब है कुछ, फिर सवेरे डॉक्टर के यहाँ जाकर इलाज कराते। 10 रसगुल्ला खाया 50 रुपए के और इलाज हम खर्च हुए 500। बेवकूफ़ी कम है कि नहीं? अब 5 दिन लेटे रहे, तबीयत खराब है, मूर्खता का काम। हमारे साथ में एक भगत आया तो उसको मैंने फल दिया, 1-2 किलो फल खा गया। मीठा दिया, आधा किलो 1 किलो मीठा खा गया। 8-10 दिन खाया फल मीठा, उसका एक पाँव इतना मोटा फूल कर हो गया। तो संतों ने कहा इसका दवा मंगाओ। मैंने कहा ले जाओ डॉक्टर के, हमें कोई डॉक्टर थोड़े। डॉक्टर ने देखते ही कहा कि फल मत खाना और मीठा मत खाना, दवा का काम नहीं है, फल छोड़ोगे ठीक हो जाएगा। आया वहाँ से मैंने समझाया फल मत खा, मीठा मत खा। 3 दिन में पाँव फिर पतला हो गया। अरे मूर्ख, इतना क्यों खाता है, चुट्टा कहीं का। 1 किलो मीठा नहीं खाना चाहिए, बस 1 पीस, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पीस, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पीस बस हो गया। और 3 पीस से ज़्यादा पीस खाओगे ना तो पीस फिर तुमको पीस देगा। हाँ, तुम पीस जाओगे। टेस्ट हमारे साथ एक साधु है, ये बैठा है, बाजा बजा रहा है, खड़े हो जाओ, उधर हाथ जोड़ बंदगी कर। ये देखो बहुत पुराना साधु है, बुजुर्ग है, ये 80 साल का पुराना है। इसको ऐसा आशीर्वाद दिया है हमने कि तू छोरा ही रहेगा, चेहरे से गोरा और उम्र में छोरा। बैठ जा। ये बहुत उम्र है इसकी, 40 साल का लगभग हो गया ये। तो उसको मैंने, मेरी गाड़ी चलाता है वो, मैं उसकी गाड़ी में बैठता हूँ, वो चलाते हम बैठते हैं। तो उसको मैं कुछ खाने को देता हूँ। मैं अपनी गाड़ी में, हमारी गाड़ी में 2-4 डब्बे में कुछ रखते हैं, जैसे चना है या चावल का लैया है, मुरमुरा चुरमुरा, या थोड़ा सा पिस्ता है, थोड़ा कभी ऐसे खाने का। तो उसको देता हूँ तो इतना लेता है बस, तो इतना लेगा और उसको 10 मिनट खाएगा। तो मैं कहता हूँ एक बार मुंह में डाल दे, तो बोलता है थोड़ा थोड़ा खाऊंगा तो मुंह में कुछ पड़ा रहेगा तो नींद नहीं आएगी और उसका टेस्ट लेता रहूँगा, यात्रा पूरी हो जाएगी। ज़्यादा खा लूँगा पेट भर जाएगा तो नींद आएगी। तो बहुत कम खाता है, हर समय ताज़ा रहता, वो थकता ही नहीं, थकता कभी नहीं, पूरा लांग बांध के जुटता है काम में। दान का सामान भी वही रखता है, स्टॉक इंचार्ज भी वही है, म्यूजिक भी वही बजाता है, मेरी गाड़ी भी वही चलाता है, दुनिया भर की जिम्मेदारी उसके पास है। और भागता है लेकर के झोली, जोर से दौड़ता है। मैंने कहा क्यों दौड़ रहा? बोले देर हो रही, टाइम नहीं। कम खाने से उम्र छोटी दिखाई देती है। इस सबको मत बनाना, सबको नहीं बताना, आपके लिए बात बताया। कम खाने से छोटी उम्र के दिखोगे। आज एक महात्मा भोजपुर से आए हुए, खड़े हो, लगा दो कैमरा, उधर घुमाओ। कहाँ गया? नंदलाल, घुमा दो कैमरा बाबा के ऊपर, भोजपुर का प्रचार हो जाए। बस चले गए तुम इंटरनेशनल।
चले गए नहीं मतलब फोटो चला गया आपका। बैठो। वो महात्मा मुझसे बोले, छत पर हम राउंड कर रहे थे, बोले आपकी उम्र जो है 40-45 होगी। तो हमने कहा बिल्कुल सही आपने आकलन किया। मेरी उम्र उन्होंने जो आकलन किया उससे 10-15 साल में बड़ा हुआ, उसको कम दिखता है। क्यों? कम खाने से कम उम्र दिखाई देती है और अधिक खाने से अधिक उम्र दिखाई देती है।